हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति है उसमें हम जो प्रमुख लोक देवताओं की हम चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करने वाले दोस्तों जो तेजाजी महाराज है उसकी हम बात करेंगे। और जो मल्लीनाथ जी है यानी कि हम बात करेंगे देवनारायण जी के बारे में, मल्लीनाथ जी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लास चैनल है उसको भी आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में तेजाजी महाराज। देखिएगा, हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि तेजाजी महाराज जी का जीवन परिचय हम देखेंगे। ठीक है, तो तेजाजी महाराज का जीवन परिचय में हम पहली बात हम बात करते हैं तेजाजी महाराज की जो जाति थी दोस्तों, हम यूँ कह सकते हैं कि उनकी कौन सी जाति के थे ये धोलिया जाति है। और ये धोलिया जाति भी कह सकते हो आप, उसको गोत्र भी कह सकते हो। तो धोलिया जाति के ये जाट थे दोस्तों, तो जाट जाति के थे। और उसमें जाट जाति में एक धोलिया गोत्र होता है, तो इस धोलिया गोत्र के थे। ठीक है, देखिएगा जो तेजाजी महाराज है, तेजाजी महाराज का जो जन्म होता है दोस्तों, तेजाजी महाराज का जो जन्म होता है जो खड़नाल है, खड़नाल नागौर के अंदर होता है। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को समझिएगा और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद भी करिएगा कि तेजाजी महाराज का जो जन्म होता है नागौर के खड़नाल नामक स्थान पर 1073 ईसा पूर्व में, यानी कि ईस्वी में हुआ था। सॉरी, ईसा पूर्व ने दोस्तों, ईस्वी। ठीक है, ईस्वी में हुआ था 1073 ईस्वी में। ठीक है, उनकी जो माताजी थी, माताजी का नाम राम कुंवरी था, ध्यान दीजिएगा। और उनके जो पिताजी थे दोस्तों, ये ताहड़जी धोलिया थे। ठीक है, यानी कि इनका पिताजी के दो नाम थे, यानी कि एक तो ताहड़जी धोलिया या उनको बक्साराम जी धोलिया भी कहा जाता। तो इसको याद रखिए, ताहड़ जी धोलिया और बक्साराम जी धोलिया भी कहा जाता है। ठीक है, और उनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम पेमल दे था। और इसके दो बहनें थी दोस्तों, एक तो राजल और एक भोंगरी। तो याद रखिएगा, राजल और भोंगरी इनके दो सिस्टर थी दोस्तों। तो ये हमने बात की है कि जो तेजाजी महाराज हैं उनके जीवन परिचय की हमने बात की है। एक बार फिर से इसको देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो तेजाजी महाराज है, तेजाजी महाराज यानी कि धोलिया जाति के ये जाट थे। और उनका जन्म 1073 ईस्वी के अंदर नागौर के खड़नाल नामक स्थान पर उनका जन्म होता है। और उनकी जो माताजी है वो राम कुंवरी, उनकी जो पिताजी थे ताहड़जी धोलिया, उनके पिताजी थे। और उनके पिताजी का एक दूसरा नाम था, यानी कि बक्साराम जी धोलिया था। और उसकी पत्नी है पेमल दे, और उसके दो बहनें थी, यानी कि एक राजल और एक भोंगरी थी। तो इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा, हम थोड़ा सा तेजाजी महाराज के उपनामों की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, तेजाजी महाराज के उपनाम कौन कौन से थे। देखिएगा, याद करने की बात है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, तेजाजी महाराज जी के उपनामों में सबसे पहले तेजाजी महाराज को काला बाला के देवता कहते हैं, यानी कि काला और बाला के देवता के रूप में उनको पूजा जाता है। तो यानी कि काला बाला के देवता कहा जाता है। और इसे ये फेमस थे, नारू रोग के फेमस थे, यानी नारू रोग इनकी पूजा आराधना करने से नारू रोग से मुक्ति मिलती है। दूसरा है कृषि उपकारक लोक देवता, यानी कि ये कृषि के उपकारक देवता के रूप में उनको पूजा जाता है। गायों के मुक्तिदाता भी उनको कहा गया है, और नागों के देवता भी कहा गया है। तो इनके चार नाम है, याद रखिएगा। काला और बाला के देवता भी कहा गया है, कृषि उपकारक लोक देवता भी कहा गया है, गायों के मुक्तिदाता भी कहा गया है, और नागों के देवता कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो तेजाजी महाराज है, तेजाजी महाराज के जो जो स्थान है, यानी कि जो उनके जीवन से जुड़े हुए तो कुछ स्थानों की हम चर्चा करते हैं। देखिए, एक हम सेंदरिया की चर्चा करेंगे, एक सुरसुरा की हम बात करेंगे, और एक पन्नेर की बात करते हैं। यानी कि तेजाजी महाराज से जुड़े हुए तीन स्थान ऐसे हैं जो बड़े फेमस है। ठीक है, तो इसको हम याद करते हैं। देखिएगा, सेंदरिया की बात करते हैं सबसे पहले, सेंदरिया। ठीक है, सेंदरिया देखिएगा, सेंदरिया कहाँ पड़ता है। सेंदरिया मसूदा अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, अजमेर में पड़ता है सेंदरिया। और सेंदरिया में क्यों प्रसिद्ध था, यानी कि तेजाजी को यहीं पर सर्प ने डसा था। ठीक है, जब वो जाते हैं ना गायों को छुड़ाने के लिए, तो तेजाजी महाराज यानी सेंदरिया से होते जाते हैं। और जब उनको जाते हैं और एक सर्प को जो मुक्ति उनको मिल रही थी, और तो उन्होंने आग से बाहर निकाल देते हैं।
तो फिर बाद में उनको ढसने की बात आती है, तो वो क्या कहता है कि मैं गायों को छुड़ाने के बाद में आप इस मेरे को ढस लेना, ठीक है। तो ये जो सेंदरिया था वहाँ पर, जो मसूदा अजमेर के अंदर है, तो वहाँ पर तेजाजी महाराज को सर्प ने डसा था, ठीक है। देखिएगा, सुरसुरा, सुरसुरा क्यों फेमस है, यानी कि जो किशनगढ़ के अंदर है सुरसुरा, क्योंकि तेजाजी महाराज को जहाँ पर सर्प ने डसा था, तो इसके सर्प को डसने से क्या होता है, सर्प को डसने से उनका जो मृत्यु होती है दोस्तों, यानी कि यहाँ, यानी कि सर्प के डसने से तेजाजी महाराज को किशनगढ़ अजमेर के सुरसुरा नामक स्थान पर उनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर दोस्तों तेजाजी महाराज का एक मंदिर भी है, ठीक है। तो कभी आपको विजिट करने का मौका मिले अजमेर के अंदर, तो आप ये सुरसरा नामक स्थान भी आप देखिए आएगा, ठीक है। अब देखते हैं पनेर नाम। देखिए पनेर है, आपको पता है अजमेर की जो रूपनगढ़ तहसील है, यहाँ पर रूपनगढ़ तहसील के अंदर पनेर पड़ता है। यहाँ आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो तेजाजी महाराज की जो पत्नी थी, यानी कि पेमल दे यहीं के रहने वाली थी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, पनेर तेजाजी महाराज का क्या था, ससुराल था, ठीक है। और यहाँ पर तेजाजी का ससुराल है, और यहाँ पर जो तेजाजी महाराज का जो मंदिर है, वहाँ पर जो पुजारी होते थे दोस्तों, ये पुजारी माली जाति के होते थे। तो ये हमने तीन स्थानों की हमने चर्चा की, सेंदरिया, सुरसुरा और पनेर। सेंदरिया, तेजाजी महाराज को सर्प ने डसा था। सुरसुरा में जब तेजाजी महाराज को सर्प ने डसा, तो तेजाजी महाराज का सुरसुरा के अंदर क्या होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और पनेर है दोस्तों, पनेर जो उनकी पत्नी है तेजाजी महाराज यानी कि पेमल दे, यहीं के रहने वाली थी। और यहाँ पर तेजाजी महाराज का एक मंदिर भी है जहाँ पर जो पुजारी लोग माली जाति के होते हैं, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हमने बात कर ली है, तीन स्थानों की मैंने बात कर ली है, सेंदरिया, सुरसरा, पनेर। सेंदरिया मसूदा अजमेर, सुरसरा किशनगढ़ अजमेर, और पनेर तहसील जो है आपकी रूपनगढ़ तहसील है, वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तेजाजी ने लाछा गूंजी, देखिएगा लाछा गूंज रही है, यानी कि छतरी नागौर में है, कि गायों को मेढ़ों से छुड़ाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। और तेजाजी की पत्नी पेमेलदे भी तेजाजी की चिता के अंदर ही क्या हो जाती है दोस्तों, सती हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि जब लाछा गुजरी की जो गायें हैं उनको छुड़ाने के लिए दोस्तों, जो तेजाजी महाराज है वो जाते हैं और मेढ़ों से युद्ध करते हैं। जब युद्ध करते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में दोस्तों, तेजाजी की पेमल्दी जो पत्नी है वो भी इसके साथ क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो ये तो हमने बात कर ली है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो तेजाजी महाराज हैं, तेजाजी महाराज के राजस्थान में कहाँ कहाँ मंदिर बने हुए हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। बड़े फेमस ये टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा। तेजाजी महाराज के प्रमुख मंदिरों की चर्चा करें तो दोस्तों, सबसे पहले हम खड़नार नागौर के अंदर है, सबसे बड़ा पूजा स्थल है खड़नार नागौर का। पर्वतसर नागौर एक ये भी यहाँ पर मंदिर है। एक भोटा नागौर में भी उनका मंदिर है। पनेर में भी उनके ससुराल के अंदर उनका मंदिर है। सुरसरा जहाँ पर सर्प डसा था अजमेर में है। सेंद्रिया जहाँ पर सुरसरा के अंदर जो तेजाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, सेंदरिया में उसको तेजाजी महाराज को सर्प ने डसा था। और बांसी दुगारी एक बूंदी के अंदर भी एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो बांसी दुगारी का जो महल भी है जो बूंदी के अंदर ही है, ठीक है। अब और कुछ बातें देख लेते हैं। देखिएगा, तेजाजी अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता थे, जहाँ पर तेजा चौक बड़ा फेमस है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि तेजाजी महाराज अजमेर ज़िले के बड़े प्रमुख लोक देवताओं के रूप में उनकी पूजा आराधना की जाती है। देखिए, तेजा चौक अजमेर ज़िले के प्रत्येक गांव में तेजा चौक मिलता है, यानी कि जो तेजा चौक एक चौक मिलता है अजमेर के जो प्रत्येक गाँव के अंदर, क्योंकि अजमेर का ही लोकप्रिय ये देवता है। राजस्थान में सबसे बड़ा तेजा चौक है राजस्थान में। तो तेजा जी का सबसे बड़ा जो चौक है दोस्तों, वो ब्यावर अजमेर में। तो याद रखें, बहुत ही बढ़िया बात आ रही है यहाँ पे निकल के सामने कि तेजा जी महाराज का सबसे बड़ा चौक है ब्यावर अजमेर में, ठीक है। तेजा जी का एक पशु मेला भी लगता है दोस्तों, वो पर्वतसर नागौर के अंदर है, तो ये याद रखिएगा। और यह मेला पहले कहाँ लगता था, पनेर के अंदर, जहाँ पर तेजाजी महाराज का क्या था, ससुराल था। लेकिन वहाँ अब नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर पर्वतसर नागौर में लगता है। यानी कि तेजाजी महाराज का जो पशु मेला लगता है तेजा दशमी को, यानी कि हम कह सकते हैं
भाद्र शुक्ल दशमी के अंदर दशमी को तेजाजी का पशु मेला लगता है। आय और आमदनी की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला इसको तेजाजी का पशु मेला जो पर्वतसर में लगता है, यहाँ पर आय और आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लग रहा है आपको? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ आपके इसके नोट्स भी बनाइएगा दोस्तों। तो हम कुछ और बातें देख लेते हैं। देखिएगा, सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता तेजाजी महाराज जी हैं। ठीक है, तो सहरिया जो जनजाति है दोस्तों, उसके प्रमुख लोक देवता भी तेजाजी महाराज हैं। तेजाजी महाराज की जो पुजारी होते हैं दोस्तों, उन कौन होते हैं? कुम्हार, यानी कि जो कुम्हार जाति के होते हैं। तेजाजी के मंदिरों के पुजारी हैं कुम्हार जाति के होते हैं। और तेजाजी के मंदिर के पुजारी घोड़ला कहलाते हैं, यानी कि सर्पदंश का इलाज यही करते हैं। ठीक है, यानी कि पुजारी तो दोस्तों कौन होते हैं? पुजारी होते हैं जो कुम्हार जाति के, और जो घोड़ला भी उनको कहा गया है, यानी कि सर्पदंश का इलाज यही करते हैं। ठीक है, तेजाजी महाराज की जो घोड़ी का नाम है दोस्तों लीलन। ठीक है, यानी इसका नाम है सिणधरी भी कहा गया। तो याद रखिएगा, तेजाजी महाराज की जो घोड़ी है उसका नाम लीलन है, या इसको सिणधरी भी कह सकते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि किसान खेती की बुआई करते समय गीत गाते हैं, और तेजाजी के गीत, तेजा गीत उसको कहते हैं। यानी कि जब तेजाजी महाराज की जो किसान लोग हैं जो बुआई करते हैं, तो तेजा गीत भी वो गाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम बात करते हैं कि राजस्थान के दो लोक देवता जो हैं जिले विशेष प्रसिद्ध है। अभी मैंने आपको बताया कि जो तेजाजी महाराज है, यानी कि अजमेर के बड़े लोकप्रिय जो है आपका लोकप्रिय देवता के रूप में हम इसको पूछते हैं। तो ऐसे दो लोक देवता कौन से हैं जो एक जिला विशेष हैं? तो देखिए, अजमेर के लोक देवता हैं तेजाजी महाराज, और जालोर के जो लोक देवता तल्लीनाथ जी। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कोरिलेटेड करके इसको पढ़िएगा। अजमेर के प्रमुख लोक देवता है तेजाजी महाराज, और जालोर के लोक देवता है तिल्लीनाथ जी महाराज है। ठीक है, तो ये तो हमने तेजाजी महाराज के बारे में पढ़ा है। अब हम दोस्तों देवनारायण जी के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा, और दोस्तों प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो दूसरा लोक देवता पढ़ते हैं देवनारायण। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा, देवनारायण जी है, ये गुर्जर जाति के आराध्य देव भी हैं। ठीक है, यानी कि गुर्जर जाति के प्रमुख आराध्य देवता है, और ये दोस्तों भगवान विष्णु के अवतार के रूप में उनकी पूजा आराधना की जाती है। अब दोस्तों हम तेजाजी महाराज को देवनारायण जी महाराज को एक साथ पढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए दोस्तों, जन्म होता है गोटा दड़ावत। ठीक है, यानी कि जो देवनारायण जी हैं उनका जो जन्म होता है गोटा दड़ावत, यानी कि भीलवाड़ा में देवनारायण जी का जन्म होता है। और यहीं पे गोटा दड़ावत में दोस्तों जो देवनारायण जी है उनका एक प्रमुख एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, और ये गोटा दड़ावत भीलवाड़ा की आसिंद तहसील में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यानी कि जो देवनारायण जी हैं, देवनारायण जी का जो पूजा स्थल होता है मंदिर होता है, लेकिन मंदिर के अंदर दोस्तों मूर्ति नहीं है यहाँ पे, यानी कि ईंटों की ही पूजा की जाती है। ठीक है, और ईंटों की पूजा के रूप में ये फेमस है। और दोस्तों जो जो ईंटों के रूप में उसकी पूजा आराधना की जाती है। और दोस्तों उनकी जो पत्नी है पीपल दे है, उसकी पत्नी का नाम पीपल दे है। और दोस्तों ये विष्णु जाति विष्णु के अवतार के रूप में उसको पूजा जाता है, और उनके आराध्य देव यानी कि गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर नीला रंग, यानी कि घोड़ा लीलाधर। ठीक है, यानी कि घोड़ा है लीलाधर जिसका लाल रंग है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और दोस्तों जो क्या नाम, जो देवनारायण जी है उनका मूल नाम था उदय सिंह। तो याद रखिए, उदय सिंह उनका मूल नाम होता है इसका, यानी कि देवनारायण जी का मूल नाम उदय सिंह होता है। ठीक है, और दोस्तों जो देवनारायण जी है उनकी जो मृत्यु है देवमाली ब्यावर के अंदर उनकी मृत्यु होती है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए देवमाली है, ये देवमाली है ब्यावर के अंदर, यहाँ पर देवनारायण जी की मृत्यु होती है। और यहीं पर दोस्तों देवनारायण जी क्या है यहाँ पर समाधि भी बनी हुई है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली है। अब देखिएगा, जो देवनारायण जी महाराज है, देवनारायण जी महाराज की जो प्रमुख मंदिर है उनके मंदिरों की हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं मंदिरों में, यानी कि गोटा दड़ावत। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था गोटा दड़ावत है, गोटा दड़ाव आसिंद तहसील भीलवाड़ा के अंदर है। तो गोटा दड़ावत में जो देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर है। और दोस्तों
ये प्रमुख मंदिर है और यह एक खारी नदी के किनारे पे बना हुआ है। एक है देवमाली में भी आपको मैंने बताया, देवमाली ब्यावर में पड़ता है, जहाँ पर देवनारायण जी महाराज की मृत्यु होती है। तो यहाँ पे भी एक देवमाली ब्यावर अजमेर में उनकी समाधि बनी हुई है और यहाँ पे एक मंदिर है। ठीक है। एक है देवधाम जोधपुरिया नेवाई टोंक में पड़ता है, यहाँ पे भी देवनारायण जी का एक क्या है मंदिर है। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में मंदिर है और नंगला जहाज भरतपुर में भी देवनारायण जी की क्या है, देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर देवनारायण जी के मंदिर हैं। देवनारायण जी की फड़ है, जंत्र वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ को बाँचा जाता है और गुर्जर जाति के भोंपे द्वारा ये बाँची जाती है। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी भी छोटी फड़ है देवनारायण जी की। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बात की है जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर जो प्रमुख लोक देवताओं की हम चर्चा कर रहे थे, उनमें हमने सबसे इस वीडियो में हमने तेजाजी महाराज के बारे में पढ़ा और देवनारायण जी महाराज के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में, कोई लाइब्रेरी ग्रुप हो, चाहे एजुकेशन ग्रुप हो, या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला कोई व्हाट्सएप जो ग्रुप हो, वहाँ पे दोस्तों इसके लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।